जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, परमपिता परमेश्वर महादेव जी के चरणों में उनकी बेटी का शत शत नमन और प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आइए संगत जी अपने गुरु जी का महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी चलिए गुरु जी की आज्ञा से अब अपना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है वो मेरी लाइफ का गुरु जी से जुड़ने के बाद कहिए कि सबसे बड़ा उसे मैं अपना सत्संग मानती हूँ। जो गुरु जी ने मेरे साथ ये चमत्कार किया, मुझे एक लाइफ ब्लेस की, तो इसलिए संगत जी मैं इस सत्संग को अपनी अब तक का गुरु जी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा सत्संग समझती हूँ। क्योंकि संगत जी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आपके लिए कुछ है, नहीं तो हेल्थ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। संगत जी आइए चलते हैं कि मैं आपको बताती हूँ। शायद संगत जी मैंने तो उस समय इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था कि इस तरह की कोई बीमारी होती है जो कि मुझे हुई। और हो सकता है कि आपने सुना होगा संगत जी, या आप जानते होंगे उस बीमारी के बारे में। लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जब मुझे वो बीमारी हुई संगत जी, तो मैं बिल्कुल भी उस बीमारी के बारे में नहीं जानती थी कि कोई इस तरह की बीमारी होती है। और इससे पहले संगत जी मैं आपको अपना पहले का थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ अगर किसी को इस तरह की बीमारी हो जाए तो वो किस तरह से उसको परेशानी होती है। वैसे तो हमारे शरीर में संगत जी अगर जरा सा सर दर्द भी हो जाए, जरा सा कोल्ड हो जाए, जरा सी खांसी हो जाए, उसमें भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन कई बार संगत जी हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां घेर लेती है और हमें हमारे गुरु जी उससे कैसे पार लगाते हैं, हमें उन बीमारियों से कैसे हमारे कष्ट हटवाते हैं, उन बीमारियों से हमेशा हमारे को छुटकारा दिलवाते हैं। इस सत्संग में संगत जी वही मैं आपको बताना चाहूंगी। तो संगत जी जब मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू करा, उससे पहले की बात है ये संगत जी, ये बीमारी मुझे उससे पहले लग गई थी जब मैं गुरु जी के पास नहीं जा रही थी। तो संगत जी ऐसा हुआ था कि मैं कुछ भी खाना खाती थी तो मुझे क्या होता था कि फ्रेश होने जाना पड़ता था, मोशंस हो जाते थे और मेरे शरीर का में धीरे धीरे बहुत सारे दाने होने लग गए थे और उनमें बहुत इचिंग होती थी। अगर मैं बाहर का खाऊं तो भी मेरा यही हाल था, अगर मैं घर का खाऊं तो भी मेरा यही हाल था। और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था संगत जी कि ये क्या प्रॉब्लम है। शुरू में मुझे लगा कि शायद मैंने बाहर का कुछ खा लिया है तो मेरा स्टमक थोड़ा थोड़ा अपसेट हो गया है, तो ये प्रॉब्लम है। तो मैंने जो पास में ही डॉक्टर थे उनको दिखाना शुरू करा, लेकिन किसी भी उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ा था संगत जी। और बहुत परेशान हो गई थी मैं कि आखिर ये मुझे हुआ क्या है। और पेट तो खराब हो ही हो जाता था उसमें संगत जी, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पूरे शरीर में बैक में मेरी पूरी बैक भर गई थी, जिसमें छोटे छोटे दाने हो जाते थे और उनमें इचिंग इतनी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती थी, क्योंकि अगर आपके बैक में कुछ हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। और बहुत परेशान हो गई थी मैं कि आखिर मेरे को हो क्या गया है, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट करवाया। कोई मेरे को 2 हफ्ते का बोलता था, आप ये 2 हफ्ते का कोर्स करो इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे मोशंस की दवाई दे देते थे। लेकिन कुछ भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। कोई मुझे मतलब कि मेरी सिस्टर है, उसने मुझे रोहिणी में एक होम्योपैथिक का हॉस्पिटल बताया। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर भी गए और उन्होंने भी मेरे को मतलब काफी दिन मैंने वहां से भी ट्रीटमेंट करा, बट किसी को भी ये नहीं समझ आता था संगत जी कि ये प्रॉब्लम है क्या। और फिर मैंने जब एक बार एक होम्योपैथिक पास में ही डॉक्टर हैं और सरकारी ही थे वो, तो मैं वहां पे गई। उन्होंने मुझे इतना तो समझाया संगत जी कि ये आपको किसी खाने की चीज से बीमारी है और मतलब लेकिन अभी ये नहीं बता सकते ये कि किस चीज से है। और बहुत परेशान हो गई थी संगत जी उस समय पे मैं, क्योंकि कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। हो सकता है कि आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मेरे को पता है। आज भी मैं अगर आपको बता रही हूँ तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि उस टाइम पे मैं कितना परेशान हो गई थी कि रोटी से प्रॉब्लम है कि चावल से प्रॉब्लम है कि किस चीज से प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद संगत जी मैं एक आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी।
उसके बाद मैंने सोचा कि ये शायद मेरे को कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे स्किन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हमारे पास में ही राजेंद्र नगर में एक काफ़ी बड़ा प्राइवेट स्किन के डॉक्टर हैं, अमित सेठ क्लिनिक है। तो मैं वहाँ पर भी गई और उनको भी यही लगा संगत जी कि मुझे जो है वो स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई है, और उन्होंने मेरे को उसका ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे उन्होंने मेरे को लगाने की दवाइयाँ और साबुन और पता नहीं मतलब क्या क्या उन्होंने मुझे, खाने की दवाइयाँ, लगाने की दवाइयाँ, मतलब मेरा पूरा दिन इसी चीज़ में जाता था कि अब मुझे क्या लगाना है, मुझे क्या खाना है, कौन सी दवाई खानी है। कभी कोई कहता था नारियल का तेल लगा लो, कोई कुछ, और उन्होंने भी बहुत सारे मतलब मेरे को मेडिसिन दी और लगाने की दी कि हो सकता है कि शरीर में खुश्की हो जाती है, उससे हो जाता है। वो भी मैंने ट्रीटमेंट, काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट था, वो भी मैंने किया। कम से कम मैंने संगत जी 15-20 दिन मैंने उस ट्रीटमेंट को फॉलो किया, लेकिन वहाँ से भी कोई मतलब कि मेरे को आराम नहीं पड़ा। मेरी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रही। थोड़ा बहुत मेरे को रिलीफ मिलता था, लेकिन मेरे को पूरी तरह से संगत जी रिलीफ नहीं मिलता था। उसके जब बाद मैं 15 दिन बाद दिखाने गई संगत जी उन डॉक्टर को, तो वो भी मतलब मेरी बात सुनते नहीं थे ध्यान से, अपनी अपनी मतलब वो बात करते थे। तो उन्होंने उस दिन मेरे को पूछा कि आपको नज़ला है क्या? तब मैंने उनको थोड़ा सा डांट कर ही बोला कि आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो। मैं आपको उस दिन से बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को नज़ला नहीं है, मेरे को मोशंस हो जाते हैं बार बार, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते हो। तब उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहले नहीं बताया। मैंने कहा अब मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था, लेकिन आपने बोला नहीं ये स्किन की प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मेरे से काफ़ी देर मतलब अच्छे से मेरे को पूछा, वो करा। फिर उन्होंने बोला कि मुझे पहले आपके टेस्ट करने पड़ेंगे, और मैं टेस्ट करके ही बता पाऊंगा अब आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको इस दवाई से मतलब नहीं फर्क लग रहा। तो उन्होंने बोला कि ये टेस्ट बाहर जाएगा। अब मुझे नहीं पता संगत जी वो मतलब ठीक बोल रहे थे गलत बोल रहे थे कि बाहर जाता है, टेस्ट महंगा होता है। और उन्होंने मेरे को फिर बोला कि आपको किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है तो आपको वो टेस्ट कराना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा। तो उन्होंने पहले मेरे हस्बैंड को भी बुलाया, क्योंकि हमेशा मैं अकेले जाती थी, मेरे हस्बैंड बाहर बैठे रहते थे। उन्होंने बोला कि मुझे उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने बोला कि थोड़ा महंगा टेस्ट होगा। उन्होंने भी बोला ठीक है कि आप करवाइए टेस्ट, के जैसा भी होगा फिर हम देखते हैं। और उन्होंने 6-7 हज़ार रुपये का शायद वो टेस्ट करवाया। कहने लगे ये मद्रास जाएगा आपका ब्लड सैंपल, और उससे पता चलेगा कि क्या आपको मतलब प्रॉब्लम है। तो संगत जी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, और उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने हमें बुलाया उसमें। और वो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो खुद डॉक्टर जो थे वो इतना शॉक्ड हो गए, मतलब कि उस रिपोर्ट को देखकर। तो उन्होंने मुझे मतलब मेरे को उस टाइम पे एक्चुअल में शुगर भी हो गया था, स्टार्टिंग थी मेरी शुगर की। और जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि जब गुरुजी के पास जुड़ने से पहले संगत जी फिजिकल और मेंटली मतलब काफ़ी सारी पर्सनल मेरे साथ प्रॉब्लम्स शुरू हो रखी थी। और मतलब स्ट्रेस बहुत था। तो उस समय उन्होंने, उनको भी पता थी मेरी हिस्ट्री के मतलब इनको शुगर भी है, क्योंकि मैं 15-20 दिन से उनसे ट्रीटमेंट ले रही थी। तो उनको भी पता था संगत जी कि इनको शुगर भी है। और सबको पता है कि शुगर पेशेंट है वो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें उनको मना होती हैं। और जब उनके पास रिपोर्ट आई और उन्होंने हमें बुलाया, तो आप मानोगे नहीं कि मुझे तो खुद नहीं पता था, लेकिन वो खुद डॉक्टर मतलब ऐसे करके सर पकड़ के बैठ गए थे। और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि अब मैं आपको आपकी रिपोर्ट के बारे में क्या बताऊं। और फिर उन्होंने मतलब रिपोर्ट बताने से पहले मुझे ये बोला, अब मैं ये सोच रहा हूँ अब आप खाओगे क्या अपनी लाइफ में। और मैं बड़ी शॉक्ड हो गई, मैंने कहा खाओगे क्या अपनी लाइफ में, मुझे भी समझ नहीं आया। फिर उन्होंने हमें दिखाया कि उन्होंने जो हम मतलब कि मेरा टेस्ट करवाया था कि किस चीज़ के, किस खाने की चीज़ से मुझे एलर्जी है। तो संगत जी मेरी जो एलर्जी निकली थी वो व्हीट से निकली थी, गेहूँ से। गेहूँ से मेरे को एलर्जी निकली थी, हालांकि मेरे को बाय बर्थ नहीं थी। मतलब इतनी एज में आके मेरे को पता नहीं कैसे वीट एलर्जी हो गई थी। और उन्होंने बोला कि क्योंकि वीट एलर्जी है तो रोटी तो मैं खा नहीं सकती, और शुगर है तो शुगर में आपको पता है शुगर पेशेंट को चावल भी मना होते हैं कि चावल भी ज़्यादा नहीं खाना होता। तो इसलिए वो बहुत परेशान हो गए थे। और जब मैंने सुना तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी कि मतलब मैं अब क्या, मैं क्या खाऊंगी। मेरे भी एकदम से माइंड में मतलब यही क्लिक हुआ था। सॉरी संगत जी। तो उस टाइम पे जिसके साथ बीतती है संगत जी उसे ही पता होता है कि आदमी कितना परेशान हो जाता है।
और सही बताऊँ तो मैं बहुत परेशान हो गई थी रिपोर्ट देख के अपनी, कि समझ नहीं आ रहा था कि सच में मैं अब आगे क्या खा के अपना गुज़ारा करूँगी। क्योंकि हम किसी को बताते हैं कि वो आसान होता है, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसके लिए उसे पता होता है कि उसके लिए कितना मुश्किल है। सॉरी संगत जी। तो उस टाइम संगत जी मुझे पता चला जब, तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गई कि मतलब आगे मैं क्या खाऊंगी और कैसे मेरा वो होगा। बहुत मतलब इमोशनली भी आज भी मैं आपको अगर बता रही हूँ तो वो सारी चीज़ें मतलब कि मेरे माइंड में आ रही हैं कि उस टाइम पे कैसे डॉक्टर ने रिएक्ट किया, कैसे मैंने रिएक्ट किया। बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो उन्होंने भी यही बोला कि देखिए इसका मतलब ट्रीटमेंट, वो एलोपैथिक के डॉक्टर थे, और उन्होंने यही बोला कि एलोपैथिक में तो इसका ट्रीटमेंट शायद नहीं होता है, और हम तो स्किन के डॉक्टर हैं, और आपको मैंने मतलब कि रिपोर्ट दे दी है, अब आप देखिए कि इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। तो हम घर तो आ गए, लेकिन मतलब उन्होंने मुझे बताया कि रोटी तो खानी ही खानी नहीं है मुझे, खैर गेहूं की रोटी तो मुझे खानी ही नहीं है, लेकिन सूजी, मैदा और गेहूं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो जिनमें ग्लूटेन होता है, उनसे जो भी चीज़ें बनती हैं वो मुझे नहीं खानी है। सॉरी। जय गुरु जी संगत जी, सॉरी संगत जी, थोड़ा वो इमोशनल हो गई मैं, तो उसके लिए सॉरी। तो संगत जी उस समय मतलब डॉक्टर ने ये तो बताया ही कि मुझे गेहूं की रोटी तो खानी ही नहीं थी, वो तो बिल्कुल ही मना थी, लेकिन जो और भी हमारे खाने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे सूजी से, मैदे से, उनसी से, जो मतलब इन चीज़ों से भी जो चीज़ें बनती हैं वो भी मुझे नहीं खानी थी बिल्कुल भी। उस टाइम पे उन्होंने मुझे यही बोला था कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो मेरी स्टार्टिंग ही थी। और घर आ गए हम उसके बाद, और फिर यही लगा कि एलो मतलब ढूंढना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा माइंड में यही चल रहा था उस टाइम पे भी, क्योंकि देखो संगत जी सब खाने पीने से हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अगर कहते हैं ना कि बंदा अगर कमाता है, मेहनत करता है, तो किसी के लिए करता है, वो खाने के लिए करता है। अगर हमारे को खाने की वो ना हो तो आदमी शायद उतनी मेहनत ना करे, सबसे पहले तो खाना ही देखा जाता है। और ये चीज़ भी मुझे ढूंढनी थी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो वो भी मैंने सोचा कि मुझे सर्च करना पड़ेगा जाके, अब मैं पूछूंगी किससे। और ये भी था कि आपको बस सुबह उठते हैं, सबसे पहले आदत होती है, सब मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर सबकी आदत होती है सुबह उठ के चाय पीने की, और चाय का शौक भी है मुझे। तो सुबह जब मैं चाय पीती हूँ तो कभी भी मैं खाली चाय नहीं पीती संगत जी, शुरू से ही मतलब आदत ये थी थोड़ी कि चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना है, रस खाने हैं, बिस्किट खाने हैं। और ये मतलब कि मैं सोच रही थी कि यार हर चीज़ तो अब इसी से ही बनती है, तो मैं क्या खाऊंगी, मतलब कि मैं बिस्किट नहीं खा सकती, मैं रस नहीं खा सकती, तो मैं अब चाय के साथ क्या खाऊंगी। और फिर ऑप्शन मतलब ये सोचा कि हाँ, रास्ते में से ही मेरे हस्बैंड ने मेरे को कुछ नमकीन भी इसलिए हम लोगों ने खरीदे कि अब मतलब वो उनके भी माइंड में ये था, तो ये था कि हाँ भाई सुबह ये नहीं तो ये खाना है हमें। तो जब फिर संगत जी ये शुरू हुआ, तो फिर मैंने नेट से ढूंढना शुरू करा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भाई इसमें तो है नहीं, एलोपैथिक में तो है नहीं, तो इसका मुझे ट्रीटमेंट ढूंढना है। फिर मेरे को ट्रीटमेंट संगत जी यूट्यूब पे ये मिला कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथिक में नहीं है, आयुर्वेदिक में हो सकता है, और होम्योपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट नहीं था। तो मुझे जीवा आयुर्वेदिक का यूट्यूब से मैंने सर्च करा कि जीवा आयुर्वेदिक एक अच्छा वो ऑप्शन है और इसमें मेरे को बात करनी चाहिए। और मैं फिर जीवा आयुर्वेदिक से अपनी ट्रीटमेंट मतलब मैंने स्टार्ट करी। उन्होंने भी मेरे को संगत जी यही बोला कि मतलब बाय बर्थ भी नहीं है, आपको ये भी स्टार्ट हुई है, तो इसमें यही है कि मतलब इसमें बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है आप कभी भी रोटी मतलब रोटी वगैरह ये तो आप खा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ दवाइयों से आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। और हाँ उन दवाइयों से मुझे रिलीफ हुआ भी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि रोटी नहीं खानी है आपको गेहूं की, और ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, लेकिन जो आपको मोशंस हो रहे हैं और ये जो मेरे को स्किन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट देना शुरू करा।
और उससे मतलब ट्रीटमेंट तो काफ़ी महंगा था संगत जी, जैसे 20-22 दिन की भी जो दवाइयाँ आती थी वहाँ से 2-2,500 से कम की नहीं आती थी। और उसमें फिर ये भी था कि मेरे को मतलब उन्होंने ऑप्शंस बताए कि आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकते तो आप इस चीज़ की खाइए, चने के आटा ले लीजिए, जो भी दूसरे आटे होते हैं रागे के उसके। लेकिन सही बताऊं तो संगत जी, मेरे को किसी भी तरह के मतलब आटे की रोटी बनाने में एक तो डिफ़िकल्टी होती थी, और दूसरा मतलब मेरे को अच्छी भी नहीं लगती थी वो। लेकिन वही फिर जब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम वही हमारा वो लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने उसी हिसाब से ही फिर मतलब रहना शुरू कर दिया। अगर मैं कहीं जाती भी थी तो मैं अपने लिए थोड़ा सा आटा लेकर जाती थी कि भाई मैं मतलब ये तो मैं खा नहीं सकती, तो मेरे को दूसरा आटा लेके जाना है। तो संगत जी, यहाँ पे अब वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें, अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है ना, तो वो हमें हमारे परमात्मा से जोड़ने के लिए ही आता है। और आज की डेट में मैं यही सोचती हूँ कि जब हमें कोई मतलब मुझे वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो शायद वो मुझे मेरे गुरुजी से जोड़ने के लिए हुई थी। हालांकि जब मैं गुरुजी के पास गई संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट सत्संग में बताया है कि मतलब ऐसे रैंडमली मैं बैठी हुई थी और मैं एक दो लोगों से सुना था कि गुरुजी का आश्रम है और वहाँ पे जाते हैं, ऐसे होता है, तो मैं सिर्फ वैसे ही गई थी। मतलब 1% भी मेरे मन में उस समय ये ख्याल नहीं था कि मुझे ये एलर्जी है, या आज मैं इन प्रॉब्लम से मेरी लाइफ में मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसलिए मैं गुरुजी के मंदिर में जा रही हूँ। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी मेरे माइंड में। और जैसा कि बताया आपको कि सेवा भी ली गुरुजी ने फर्स्ट टाइम, और फिर मैंने रेगुलर बहुत ज़्यादा जाना शुरू करा संगत जी। मेरा आपको बताने का ये मतलब है कि जिस तरह से गुरुजी कहते हैं कि हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, और ना ही मैंने मांगा था। और मतलब ऐसी कोई मेरे दिमाग में कभी ये बात ही नहीं आई संगत जी कि मेरे को जाके गुरुजी से ये मांगना है कि मेरी हेल्थ ब्लेस कर दो, या मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो। नहीं, मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं, या मेरे माइंड में क्या नहीं आया, गुरुजी ने शायद आने ही नहीं दिया। और जब मैं वहाँ पे जाना शुरू करा तो मैंने, जैसे कि आपको बताया, मैं मंडे भी जाती थी, एवरी मंडे चली जाती थी। जब भी मेरे को लगता था हफ्ते में मैं 2-3 बार जाती थी। और जो बीमारी इतनी बड़ी लगी थी संगत जी, तो मैं यही है कि गुरुजी ने मेरे को इतना लंगर प्रसाद खिलाया, इतना लंगर प्रसाद खिलाया, इतना चाय प्रसाद पिलाया, मतलब कि मुझे अपने लंगर से इतना ब्लेस किया कि मुझे ये नहीं पता चला संगत जी कि मेरी बीमारी कब ठीक हो गई। क्योंकि मैं जब वहाँ पे गई, और वहाँ पे तो आपको पता है कि गेहूं की रोटी ही मिलती है खाने के लिए, कोई आपको अलग से ऑप्शन नहीं मिलता, कोई चावल नहीं मिलते। लेकिन मेरे मन में कभी भी खैर 1% भी ये डाउट नहीं आया कि मतलब यहाँ पे गेहूं की रोटी है तो मुझे नहीं खानी, क्योंकि मुझे ये था कि भाई अब प्रसाद है ये तो ये मेरे को खाना ही पड़ेगा। और मैंने कभी मन में ये भी नहीं सोचा कि क्योंकि मेरे को तो गेहूं की रोटी खाते ही लूज मोशन शुरू हो जाते थे संगत जी। लेकिन मैं जब बड़े मंदिर में गई, और मैंने फर्स्ट टाइम से जब भी मैंने वहाँ पे प्रसाद खाना शुरू करा, मतलब मैंने कभी ये मन में ये डाउट नहीं लाया कि मैंने ये 2 रोटी यहाँ पे मैं खा लूंगी प्रसाद की तो मुझे घर जाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैंने हमेशा बड़े उससे वो प्रसाद पूरा खाया, फिनिश करा मैंने पूरा। और आप मानोगे नहीं संगत जी के मतलब मुझे बहुत बाद में जाके ये रियलाइज हुआ कि मेरी कब वीट एलर्जी खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं पता चला। यानी कि मैं मंदिर में भी जाके वो ही रोटी प्रसाद गेहूं की रोटी खा रही थी, और धीरे धीरे ना मैंने घर में भी रोटी गेहूं की रोटी खाना शुरू कर दिया। और ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि मैं मतलब घर में भी रोटी खाना शुरू कर दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मुझे वहाँ खाती थी, मैंने घर में भी थोड़ा शुरू कर दिया। और जो मैं जीवा आयुर्वेदिक से मैंने कम से कम संगत जी 1.5 साल ट्रीटमेंट मेरा उस समय तक हो चुका था कंप्लीट, 1.5 साल हो गए थे मेरे को। लेकिन फिर मैंने वहाँ की भी दवाइयाँ जो थी वो मैंने लेनी बंद कर दी थी बिल्कुल। धीरे धीरे मैंने सारी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। वो मुझे शुगर की भी देते थे जीवा में भी, कि आप एक मतलब साथ में शुगर की भी खाओ। लेकिन मैंने शुगर का भी सारा मतलब मैंने सारा ट्रीटमेंट वहाँ से ऑलमोस्ट बंद कर दिया। वो मुझे फ़ोन भी करते थे तो मैंने जाना मतलब बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये लगता था कि नहीं, अब मैं जब मुझे ये थोड़ा टाइम बाद मतलब रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरे को तो भी वीट एलर्जी अब नहीं होती है, दवाइयाँ भी मैंने लेनी बंद कर दी हैं। और मैं कोई परहेज़ भी नहीं कर रही हूँ, गेहूँ की रोटी खा रही हूँ, बिस्किट भी खा रही हूँ, सब चीज़ें खा रही हूँ। लेकिन मेरे को कोई संगत जी 1% की भी प्रॉब्लम नहीं रही। जिसे कहते हैं कि कोई दाना ही हो जाए या मेरे को मोशन ही हो जाए। और धीरे मतलब कि मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को काफ़ी टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी वीट एलर्जी ख़त्म हो गई है। मतलब मेरे को खुद नहीं समझ आया। कहते हैं ना कि गुरुजी तो ऐसे चमत्कार करते हैं, गुरुजी हमें चमत्कार नहीं कहूँगी, गुरुजी हमें ऐसे ब्लेस करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलने देते संगत जी कि वो हमारे को किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं।
और इसमें मैं यही कहूँगी कि जो गुरुजी का बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद है उसमें इतनी ताकत है संगत जी, इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़ी बीमारियों को खत्म कर देती है। मैंने सत्संग में सुना था, मतलब गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए थे जिसमें मैं सुनती थी कि कैंसर ठीक हो जाते हैं और बड़ी बीमारियां गुरुजी अपने लंगर प्रसाद से ठीक कर देते थे। लेकिन कभी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मतलब मेरे को भी तो ये वीट एलर्जी है और मैं गुरुजी से अरदास करूं कि मेरी भी ठीक कर दो। लेकिन कहते ना कि गुरुजी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती संगत जी, गुरुजी तो सब जानते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। और जैसा कि गुरुजी हमेशा हमें बताते थे, हमने सत्संगों में सुना है कि गुरुजी हमेशा हमें पहले हेल्थ बख्शते हैं। वो सबसे पहले हमारी हेल्थ ठीक करते हैं संगत जी, उसके बाद वो दूसरी चीज़ों को देखते हैं। अगर कोई हम जाके उनसे कुछ भी मांगे, वैसे तो वो बोलते हैं कि मांगना नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ जाके मांगते भी हैं कि हमें घर दे दो, हमें गाड़ी दे दो, लेकिन वो उन्हें खुद पता है कि वो हमारे लिए पहले क्या ठीक है। इसलिए संगत जी उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरी हेल्थ बख्शी, मेरी हेल्थ ठीक की। और मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कि मेरे को गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला खिला के मेरी बीमारी से, जो कि मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि जब मैं जीवा आयुर्वेदिक में जाती थी और मुझे 1 डेढ़ साल हो गया था संगत जी वहाँ पे जाते हुए। और जब भी वहाँ पे वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते थे तो वो उनसे जब हमारी अपॉइंटमेंट होती थी तो वो मुझे उन्होंने यही बोला था कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हो और आपकी ना ये बीमारी कभी भी जीवन में ठीक नहीं होगी। आप कभी भी जीवन में गेहूं की रोटी नहीं खा सकोगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अभी आप अपने आटे में 10% गेहूं का आटा मिला रहे हो, तो हो सकता है 6 महीने बाद आप थोड़ा सा 12-13% कर लोगे। मतलब सिर्फ आप थोड़ी थोड़ी वो क्वांटिटी जरूर बढ़ा सकते हो अपने उसमें, लेकिन कभी भी आपकी मतलब लाइफ टाइम के लिए बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मतलब खाना आपका यही रहेगा। या फिर आप हमारे सेंटर में आ जाओ, हम आपको थोड़ा सा वो करेंगे, वहीं पे रखेंगे, तो हम अपने हिसाब से खाना पीना खिलाएंगे तो थोड़ा सा आप ठीक होगे। मतलब उन्होंने हमेशा मेरे को ये क्लियर रखा कि ये बीमारी कभी भी अब मेरे जीवन से जाने वाली नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचो संगत जी कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये बोल दें कि आपके जीवन से ये बीमारी कहीं नहीं जाने वाली है, तो आप सोचिए कि हमारे गुरुजी महाशिव भगवान है क्या है। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारे गुरुजी जो कहते थे कि मैं तुम्हारे कर्म 90% मैं काटता हूँ और 10% आप काटते हैं, तो क्या वो सही नहीं है गुरुजी का कहना। उन्होंने मेरी हेल्थ ब्लेस करी तो क्या पता उन्होंने अपने ऊपर ही तो वो हमारे कष्ट लेते हैं ना संगत जी, हमें सिर्फ 10% देते हैं। और इसीलिए संगत जी जब भी किसी भगवान, कोई भगवान, हमारे गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ना होता है तो वो हमारे जीवन में जरूर कोई ऐसी दुख तकलीफ ले आते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही सभी संगत के लिए, पर मोस्टली संगत के लिए या मोस्टली हम इंसानों के लिए, क्योंकि हम इंसान ऐसे किसी भगवान से नहीं जुड़ते संगत जी जल्दी से। खुशी खुशी हम लोग नहीं जुड़ते कि हम बहुत सुख में हैं और हम किसी भगवान से जुड़ जाए। हम कहते हैं हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन शायद हमारे ऊपर जब कोई हमारे जीवन में ऐसी दुख तकलीफें आती हैं तब हम भगवान का रास्ता पकड़ते हैं। और भगवान भी शायद हमारे को दुख तकलीफ इसीलिए देते हैं कि अब मैंने तुम्हें अपने से जोड़ना है। तो संगत जी मेरे जीवन में जो ये वीट एलर्जी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई, वो शायद इसीलिए आई कि मुझे अब गुरुजी ने अपने से जोड़ना था। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए नहीं गई, मुझे बिल्कुल भी, मैंने वहाँ जाके एक बार भी गुरुजी से अरदास नहीं करी थी कि गुरुजी हाँ आज हम बाद में सोच कुछ ना कुछ गुरुजी से अरदास कर देते हैं कि हमारा ये काम हो। लेकिन हाँ संगत जी उस समय मैंने बिल्कुल भी गुरुजी से अपनी बीमारी के लिए कोई अरदास नहीं करी कि गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम है तो आप मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। लेकिन हाँ गुरुजी हमारे महाशिव हैं और कहते हैं ना महाशिव तो कल्याण करने के लिए आए हैं, तो गुरुजी हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं संगत जी। और इस तरह से उन्होंने अपना लंगर प्रसाद खिला खिला के मेरे को मेरी बीमारी से पूरी तरह से ठीक कर दिया। और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का आज भी बहुत बारी दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे को इतनी बीमारी से, इतनी बड़ी बीमारी से निजात दिलवाई। नहीं तो आपकी बेटी तो यही सोच सोच के परेशान हो गई थी कि वो अपनी लाइफ में क्या खाएगी। 1.5-2 साल जो मैंने भुगता संगत जी वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे प्रॉब्लम फेस करी। और फिर जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो ऐसा पकड़ा संगत जी के वो हर समस्या से हमें बहुत आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलने देते संगत जी कि उन्होंने हमें कैसे इस किसी भी परेशानी से बाहर निकालना है। और इस तरह से संगत जी इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम जब भी बड़े मंदिर जाएं, हमें चाहे कैसी भी बीमारी है
इवन हम लोग कई संगत जो है वो व्रत रख लेते हैं, फास्ट रखते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें लंगर प्रसाद नहीं करना। नहीं संगत जी, बड़े मंदिर का जो लंगर प्रसाद है वो बहुत बड़ा हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, और हमें हमेशा उस ब्लेसिंग्स को बहुत दिल से, बहुत भक्ति भाव से लेना चाहिए। पता नहीं वो हमारे कौन से कष्ट दूर कर दे वो प्रसाद। तो संगत जी, मेरा यही सबसे बड़ा सत्संग था, और मैं समझती हूँ जरूर किसी ना किसी संगत को इस सत्संग से कोई ना कोई मैसेज गुरुजी ने जरूर दिया होगा। कोई भी सत्संग जो होता है वो ऐसे नहीं होता संगत जी, जरूर किसी के लिए उसमें मैसेज छोड़ते हैं गुरुजी। और हो सकता है कि आज ये बीमारी शायद बहुत लोगों को पता होगी, और हो सकता है पहले भी पता हो पर मुझे नहीं पता थी। लेकिन अगर किसी भी संगत, जो भी कोई संगत या नॉन संगत ये सत्संग सुने, और किसी को भी वीट एलर्जी जैसी बीमारी, या कोई पेट की समस्या, कोई स्किन की समस्या, कैसी भी समस्या हो, तो प्लीज़ गुरुजी से जुड़ें, गुरुजी के मंदिर में जाएं, और कुछ ना कहें गुरुजी से, और सिर्फ वहाँ पे बहुत भक्ति से, बहुत प्यार से गुरुजी का जो है लंगर प्रसाद खाएं, चाय प्रसाद पिएं, और देखिए फिर आपकी बीमारी कैसे गुरुजी छू मंतर कर देते हैं। तो संगत जी, बस आज का मेरा सत्संग यही था। आई होप कि आपको सत्संग अच्छा लगा होगा, और ज़रूर पसंद आया होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा इमोशनल हो गई बीच में, तो इसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और गुरुजी का हम महामंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार से फिर मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगी कि प्लीज़ जिसके लिए भी मैसेज है तो वो ध्यान से सुने, गुरुजी का जाके बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद छकें और मंत्र जाप करें। मैंने इसके अलावा उस समय कुछ नहीं करा था, सिर्फ प्रसाद खाया था, गुरुजी ने अपना प्रसाद खिलाया, और हाँ, घर बैठ के मंत्र जाप भी खूब करा, गुरबानियाँ भी सुनी, सत्संग भी सुने, और यही गुरुजी की सबसे बड़ी दवाई होती है हमें ठीक करने के लिए संगत जी। और मांगने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी से, गुरुजी अपने आप हमारे को वो दे देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। तो बस संगत जी, मैं यहीं आप लोगों का भी शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी का भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन की बेल भी दबाएं, जिससे कि आपको इसी तरह के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आसानी से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सदा जी।